A very good afternoon to all. आज हम एडवर्टाइजमेंट नंबर दो दो बटा 2025 इट मीन्स आज एक एडवर्टाइजमेंट आया है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये 2025 में फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट आपका आ चुका है, सेकंड एडवर्टाइजमेंट आपका आज आया है, थर्ड एडवर्टाइजमेंट भी आपका कमिंग वीक्स में आने वाला है और ये हम आपको ऑलरेडी वीडियोस में बता चुके हैं। अभी तक हम डेली क्या करते थे, जो इस चैनल से नए हैं वो हम आपको बता दें कि हम डाउट एंड इंफॉर्मेशन एक सीरीज़ है हमारी। ठीक है, इसके इसमें क्या करते हैं, हम हमारी जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसके कमेंट्स को हम डिटेल में कोशिश करते हैं आपको आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, और जो भी हमारे पास अपडेट रहती है रिगार्डिंग एग्ज़ाम्स तो हम उसके बारे में बताते हैं। और ये जो है चैनल सिर्फ DSSB से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए, बाकी आप डाउट्स आप अपने पूछ सकते हैं। वी विल ट्राई अवर बेस्ट। आइए आज आज देखते हैं। देखिए अभी डेट तो 31 अगस्त का है, जुलाई का है, लेकिन ये आज जो है पब्लिश किया गया है। ओपनिंग डेट है इसकी 18 अगस्त से लेके 16 अक्टूबर तक, 16 सितंबर तक। वैकेंसी इसमें देखिए थोड़ी अलग टाइप की वैकेंसीज हैं। इसमें ज़्यादातर ऑटोनोमस बॉडीज़ और जो लोकल बॉडीज़ है उसकी वैकेंसीज हैं। मेन जो इसमें सबसे पहले हम वैकेंसीज बताना चाहेंगे आपको, ड्राफ्ट इसकी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की, जो 93 वैकेंसीज का वेट था कि सर ये वैकेंसीज कब आएंगी, ये नई वैकेंसीज अब आ चुकी हैं। और आप ध्यान रखिए ये नए RR है, इसमें जो 30 ईयर्स एज है। एक स्टूडेंट हमसे कह रहे थे कि सर वैकेंसी जितनी जल्दी आ जाएगी एज बची रह जाएगी, तो हमने कहा था कि 15 अगस्त से पहले एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिलेगा, और अभी एक और भी एडवर्टाइजमेंट आने वाला है, तो इसकी तैयारी करते रहिए। इस एग्ज़ाम का जो वेट कर रहे थे, बाकी तो बहुत ही थोड़ी थोड़ी वैकेंसीज हैं। एक केयर टेकर है सोशल वेलफेयर में, इसमें क्या है ना, अभी एक बहुत सारी स्कीम्स जो है इम्प्लीमेंट होनी है। केयर टेकर की ग्रुप सी की है, इसमें 114 वैकेंसीज हैं। तो आप मेनली देखेंगे 93 और 114। इसके अलावा बाकी वैकेंसीज बहुत छोटी छोटी हैं। अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो स्पेशल एजुकेशन टीचर। देखिए ये हमेशा कमेंट्स आता था, सर ये वैकेंसीज आएंगी नहीं आएंगी। हमने कहा था वैकेंसीज ज़रूर आएंगी। जेई की वैकेंसीज का हमने बोला था, और इसका स्पेशल एजुकेशन का। अब देखिए जेई की वैकेंसीज जो आई हैं दिल्ली जल बोर्ड में, 50 वैकेंसीज हैं, तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, इंस्पेक्टिंग ऑफिसर लेबर डिपार्टमेंट में 16, इसका नहीं पता था। ठीक है, इंस्पेक्टिंग ऑफिसर का, लेकिन ये डाउट्स पूछते थे तो उसमें हमने नहीं बताया था। ये वाली वैकेंसीज नहीं था क्योंकि बहुत छोटी छोटी वैकेंसीज हैं। अब देखिए टोटल कितनी 34 वैकेंसीज हैं। तो जो मेन वैकेंसीज थी इसमें इंस्पेक्टिंग ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर, मैथ टीचर, चाहे वैकेंसीज बेशक 3 हो, लेकिन म्यूजिक टीचर, सॉरी मैथ म्यूजिक टीचर वैकेंसीज हैं। फॉरेस्ट गार्ड 52 वैकेंसीज। बाकी इन सब में देखिए एक वैकेंसीज हैं उर्दू एकेडमी की। सर्वेयर, ठीक है, दुसिब, ठीक है, दुसिब एक ऑटोनोमस बॉडी है। लास्ट टाइम आपने देखा होगा इसमें ASO की वैकेंसीज भी आई थी। अब इन्होंने सर्वेयर की वैकेंसीज निकाली है, 19 वैकेंसीज हैं। बेलिफ ये RCS में होता है। ठीक है, RCS में जो है दास कैडर भी होता है। RCS में जो काम करता है ना वो दास कैडर, इसमें ग्रेड 4, ग्रेड 3 और ग्रेड 2 SO, ये सारे लेवल के मीन्स दास कैडर भी है इसमें। जो आप अभी एग्जाम दोगे ग्रेड 4 का, वो भी आगे जाके इसमें जो है ट्रांसफर होते हैं। बाकी आप देख लीजिए जो है असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर है। देखिए ये ASO है, लेकिन सेक्शन ऑफिसर नहीं, सिक्योरिटी ऑफिसर है। सिर्फ 2 वैकेंसीज हैं। मैसोन NDMC में 58 वैकेंसीज, हेल्थ इंस्पेक्टर 78 वैकेंसीज एंड स्टैटिस्टिकल क्लर्क 11 वैकेंसीज। ये एडवर्टाइजमेंट की जो है डिटेल आप देख लीजिए। आप ये बात याद रखना है, इसमें 16 सितंबर, इससे पहले 16 सितंबर से पहले अपना NCL ज़रूर बनवा ले। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वरना बाद में फिर प्रॉब्लम आती है। ठीक है, बाकी इसमें क्या है, देखिए एज रिलैक्सेशन वही है, कोई वुमेन के लिए एज रिलैक्सेशन नहीं है। जो नए RR अपडेट हुए थे, जैसे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के नए RR हुए थे, 30 एज है वही है। थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। स्टैटिस्टिक इसमें क्या होना चाहिए, देखिए आपकी जो डिग्री है ना उसमें मैथ, स्टैटिस्टिक, इकोनॉमिक्स, ये कोई एक सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए।
ठीक है। डिजायरेबल अगर ना भी हो तो भी चलता है, डिजायरेबल से फर्क नहीं पड़ता, मेन आपके एसेंशियल होनी चाहिए। वैकेंसीज 11 है, ठीक है, आपको एक वैकेंसीज के लिए ही करना है। हेल्थ इंस्पेक्टर, देखिए इसमें पहली बात तो ये ग्रुप सी की है शायद, नहीं, हाँ ग्रुप सी की है, लेवल 4, 18 से 27 साल, 78। इसमें क्या आपका देखिए सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा, ये होना असेंशियल है, ये नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं है इस वैकेंसी के। मैसन में क्या है, सर्टिफिकेट इन द ट्रेड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और 1 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, अभी असेंशियल है, या तो ये हो या फिर 5 ईयर एक्सपीरियंस इन द ट्रेड ऑफ मैसन इन रेपुटेड एस्टेब्लिशमेंट्स। अब इसमें लिखा है रेपुटेड एस्टेब्लिशमेंट, इन्होंने ना कोई डिफाइन नहीं किया है, तो आप कहीं से भी इसका जो है आपका एक्सपीरियंस चल जाएगा, बस वो रेपुटेड होना चाहिए। सिक्योरिटी ऑफिसर, सिक्योरिटी ऑफिसर की एज 18 से 27, ठीक है, ग्रुप सी है लेकिन लेवल 5 है। इसमें कुछ नहीं है, बस आपको जो है ना मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट होना चाहिए, ठीक है। वैकेंसीज भी इसमें 2 ही हैं, ठीक है। बाकी आप देख लीजिए, अब सारी इसमें डिटेल में जाना, अगर किसी भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अभी और भी वैकेंसीज आने वाली हैं, तो उस पर अपने अपनी तैयारी जो है बनाए रखिए। नायब तहसीलदार, देखिए बस 50% मार्क्स होने चाहिए, एज 21 से 30, ये ग्रुप बी लेवल 6 की वैकेंसीज हैं, लेकिन वैकेंसी सिर्फ एक। अब सोचिए इस पर कितना कंपटीशन रहेगा। देन अकाउंट ऑफिसर में सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यूए, मास्टर इन फाइनेंस कंट्रोल, एमबीए, ये कोई भी होगी तो आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये ग्रुप डी लेवल 8, देखिए ये होता है अच्छी वैकेंसीज। वैकेंसीज कितनी है, टोटल 9। तो जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो सीए वगैरह कर चुके हैं, सीएस हैं, उनको बताइए, एक अच्छा मौका है, ठीक है। और ये दुसिब में है, दुसिब बोर्ड भी अच्छा बोर्ड है हर वे से। एज 30 ईयर्स है, बस ये देखना। बाकी आप गो थ्रू होइए, जो भी आपको लगे आपके लिए ये वैकेंसी है। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, ये थी जो वैकेंसीज मोस्ट अवेटेड थी अभी तक की, 93 वैकेंसीज हैं। इसमें जो आप अपना ये सारा देख लीजिए, फिजिकल एजुकेशन में 1600 मीटर जो है 6.5 मिनट में मेल के लिए, फीमेल के लिए अलग क्राइटेरिया है, वो ऊपर गिवन है। एज देखिए, अब इसमें एज हो गई 30 ईयर्स, पहले इसमें 27 होती थी, अब नए आरआर के अकॉर्डिंग इसकी 30 ईयर एज है। और ये ग्रुप बी लेवल 6, जिसे हम 4200 ग्रेड पे, अब उसमें ये आ चुका है। जो ये होता है ना, 5 ईयर इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शन ऑन ऑर्डर, ये एक बहुत बड़ा इशू है यार। हम दिल्ली में जॉब कर रहे हैं, ठीक है, दिल्ली की वैकेंसीज हैं, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो बोलता है उसमें क्या रहता है कि आपके सेंटर में 3 साल का जो एक्सपीरियंस होता है, या फिर सेम और अलाइड कैडर। तो यहाँ फिर आदमी ना, मतलब स्टूडेंट स्टूडेंट या एस्पिरेंट यहाँ के फंस जाता है। अगर मान लीजिए प्रेजेंट है, अब अलाइड कैडर क्या होगा, वो तो बस इसी के जो है, इसी में जो वार्डन होते हैं वही वही इसको भर पाएंगे। फिर 3 साल का जो जो है ये डिपार्टमेंट का जो एज रिलैक्सेशन मिलेगा, तो ये गलत चीज़ें हैं, ये इस पे आवाज़ उठनी चाहिए। अब जल्दी है ना, करेंगे सभी सर्च को इकट्ठा, जैसे एसएससी के सर इकट्ठा हुए हैं। बाकी उर्दू में है, एक एक दो दो वैकेंसीज हैं। तो लगभग हमने देखी है। अब फॉरेस्ट गार्ड है, फॉरेस्ट गार्ड में कुछ ही 12th चाहिए होती है, बाकी इनका स्टैंडर्ड जो क्राइटेरिया है, 52 वैकेंसीज हैं, लेवल 3 ग्रुप सी। टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर, देखिए पहली बात तो इसमें ग्रेजुएशन, या फिर ग्रेजुएशन तो होनी होनी है, साथ में बीएड, बीएड के साथ 1 ईयर डिप्लोमा अगर जनरल है तो, या फिर 2 ईयर डिप्लोमा वो भी चलेगा, या बीएड के साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है स्पेशल एजुकेशन में। सारी कंडीशन यहाँ देखिए दे रखी है, इनमें से कोई एक होना चाहिए। सीटेट जरूर होना चाहिए, ये तो इनकी मैंडेटरी कंडीशन है। ग्रुप बी लेवल 7 काफी अच्छा जो है ये लेवल है, एएसओ लेवल के साथ का होता है ये, 4600 ग्रेड पे की, ठीक है। एज 30 ईयर्स, एसएससी में जो रिसोर्स पर्सन है, ठीक है, उनके लिए, और जनरल 10 इन केस वुमेन कैंडिडेट। अब ये देखिए इसमें जो है ना एज रिलैक्सेशन, अब ये गिवन है, ये क्यों, क्योंकि पुराने आरआर की वैकेंसीज हैं, अब ये बात ध्यान देना।
ये नए आरआर की वैकेंसीज नहीं आई है ये। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें, अगर इसमें एज रिलैक्सेशन है, बाकी पहले जो आया था उसमें नहीं गिवन था। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ये होना चाहिए, ठीक है। वुमेन कैंडिडेट के लिए एज रिलैक्सेशन हर एग्जाम में होना चाहिए बॉयज़ के लिए भी। लेकिन देखो, वुमेन्स की प्रायोरिटी अलग होती है, ठीक है। शादी में टाइम निकल जाता है, ठीक है, फैमिली सपोर्ट थोड़ा लेट करती है, तो चीज़ें बहुत चीज़ें हो जाती हैं। म्यूज़िक टीचर, अच्छा अब आप एक चीज़ ये देखिए, म्यूज़िक टीचर में कहीं भी आपको वो नहीं मिलेगा, एज कितना है 32 ईयर्स, ठीक है। इसमें कहीं भी वुमेन के लिए जो 10 ईयर का था वो नहीं है, इसमें इसमें वो दे रखा है 1 टाइम मिल जाएगा कॉन्ट्रेक्चुअल के लिए। तो जो ये जो दोगलापन है इनका, ये समझ में नहीं आता। देखिए यहाँ पे क्या था, सीधा दे रखा है 30 साल की एज है और जनरल एज रिलैक्सेशन है 10 साल की, और यहाँ है वुमेन के लिए जीरो, कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है, एज 32 है, ठीक है। बाकी आप इसमें जो है डिटेल में देख लीजिए, कोई डाउट हो तो हमसे आप जो है कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप सही चैनल से जुड़े हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास रहेगी हम आपको बताएंगे। फीस 100 रुपीज़ है, सबको पता होता है। 1 ईयर एग्ज़ाम स्कीम सेम है। अब आप देख रहे हैं, देखिए कोई जो पहले था जीके, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ और हिंदी, ठीक है, जो 1 ईयर एग्ज़ाम होते हैं उसमें हमेशा से यही चलता आया है। और अभी देखिए ये जो एग्ज़ाम आने लगे कंप्यूटर साइंस, उन्होंने अभी फैमिलियर किया है ये। मेंस में जो होता था पहले भी आता था 1 ईयर एग्ज़ाम। अभी आपने देखा इसमें, आप एक बार याद देखना, एक टीचिंग वैकेंसी है, चलो अच्छे से लिख देते हैं, एक टीचिंग वैकेंसीज एज 32 ईयर्स, एक फिर टीचिंग जो है वैकेंसीज है उसमें एज 30 प्लस 10 ईयर वुमेन एज। तो ये जो है ना, ये डिस्कस करना चाहिए सभी स्टूडेंट्स को, इसके लिए सब आगे आए। एक बार आप ज़रूर जो है इस चीज़ पर ध्यान दें, सभी को एक बार यूनिटी दिखानी होगी। हर टीचर को, चाहे वो ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी टीचर है या गाइड करने वाला है कोई भी हुआ, सारे इश्यूज को हम एक साथ लेके नेक्स्ट वीक में डिस्कस करते हैं, इस वीक के लास्ट तक। और फिर हम भी DSSB बोर्ड को एक बार इस चीज़ से अब जो ना रूबरू करवाते हैं कि सर ये सारी प्रॉब्लम्स है स्टूडेंट्स की, इस पर ध्यान दें। अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं तो आप सब्सक्राइब करके बेल बटन को क्लिक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।